बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द लास्ट आवर। मैं हूं यासिर रशीद और स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्जियाकार राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, आज पाकिस्तानी सियासी मंजरनामे को देखें तो आज सुप्रीम कोर्ट की बाज़गश्त ही सुनाई देती है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बल्ले के निशान के हुसूल के हवाले से जो केस था वो तवील समात हुई है और तवील समात के बाद केस जो है वो कल सुबह 10 बजे तक मुलतवी कर दिया गया और कल दोबारा उसके ऊपर समात होगी। आज बेशुमार सवालात उठाए गए। कुछ सवालात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से किए गए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील हामिद खान साहब ने और बैरिस्टर गौहर साहब जो वहाँ पर मौजूद थे उनसे पूछा गया कि आप क्यों हैं, तो बताया गया कि मैं अदालती मुआवनत के लिए यहां पर मौजूद हूं। तो हामिद खान साहब ने वक्त मांगा लेकिन वो वक्त उस तरीके से नहीं दिया गया। अब उसके पीछे मंतिक क्या थी, जो चीजें मांगी गई वो पेश नहीं की गई, उसके पीछे मंतिक क्या थी? तो शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकीला ने आज ये किया है कि वो बैठ के सवालात सुनना चाहते थे कि हमसे कौन कौन से सवालात हो सकते हैं और कल उसकी तैयारी के साथ मैदान में उतरे हैं। इलेक्शन कमीशन की तरफ से साबिक अटॉर्नी जनरल मखदूम अली खान साहब जो थे वो हायर किए गए थे और आज वो इलेक्शन कमीशन की तरफ से पेश हुए। उन्होंने बेशुमार बातें की। एक बात तो ये की कि बिला मुकाबला सब मुंतखब हुए, फिर ये की कि जगह का तयन नहीं किया गया, इलेक्शन कमीशन को आगाह नहीं किया गया, और उसके अलावा ये बात की कि सेक्रेटरी जनरल की अपॉइंटमेंट किस तरीके से हुई। यही सारी बातों के ऊपर एतराज़ात लगे हैं लेकिन मौजूद जजेस साहिबान की तरफ से भी सवालात उठाए गए। मोहम्मद अली मजहर साहब ने एक नुक्ता उठाया और वो वैलिड नुक्ता था। उन्होंने कहा कि क्या आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ही इतना तकनीकी एतबार से देख रहे हैं या दीगर जमातों को भी आप देखते रहें? तो जवाबन कहा गया है नहीं, उसूल सभी जमातों के लिए। तो उनकी जानिब से एक सवाल पूछा गया कि ये बताइए कि क्या दूसरी जमातों के बिला मुकाबला होते हैं या सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हुए? तो उन्होंने कहा कि इस बारे में इंस्ट्रक्शन नहीं है, लेके फिर आपको बताएंगे, और आज उसका जवाब भी नहीं दिया गया। अब कल के दिन इसका मंजरनामा क्या होगा? और दूसरी बात, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से टिकट के इजरा की जिस पे बेशुमार बातें हो रही हैं, तो यही सियासी मंजरनामा, इसी से बात का आगाज करते हैं। राना साहब, क्या समझते हैं आज की समात के हवाले से पीटीआई की किस हद तक तैयारी थी या जो खामोशी और वक्त मांगा जा रहा था किस मसलहत के तहत? यासर, एक तो आपको मैं क्लियर कर दूं कि कहा गया कि हमने तो तहरीक इंसाफ को बुलाया ही नहीं था, इनके वकला को, लेकिन उन्हें पता चला वो आ गए। एक होता आप नोटिस जारी करते हैं कि जनाब आप लोग यहाँ पे आएँ और आकर इस फ्रा केस पर मुकम्मल जिरा करें, फिर होता है सारा मामला। अली ज़फ़र साहब धुंध की वजह से ना पहुँच सके, लाहौर रजिस्ट्री में वो मौजूद थे, ख़ुद इकरार किया गया अदालत उज़्मा की तरफ से कि हम उनको इसलिए नहीं सुन सके, कोई अरेंज ऐसा नहीं था, वो कुछ कहना चाहते थे। अली ज़फ़र साहब ने 2 घंटे दलाइल दिए थे। यासर साहब, आपको याद है ना? जी। अली ज़फ़र साहब इस केस को बड़ी अच्छी तरीके से कर रहे थे। हामिद खान साहब सीनियर वकील, 3 वकील है, वो कर रहे थे। अब कुछ सवालात ऐसे हैं जो आपने उठाए। क्या पाकिस्तान के अंदर कोई एक सियासी जमात ऐसी है जिसने इंतखाबात कराए और उनके मुकाबले में कोई उम्मीदवार आया? क्या मुस्लिम लीग नून के सदर से लेकर नीचे तक बिला मुकाबला नहीं हुए? क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बिला मुकाबला नहीं हुए? क्या मौलाना फजलुर रहमान साहब के बिला मुकाबला नहीं हुए? क्या ANP के बिला मुकाबला नहीं हुए? क्या MKM के बिला मुकाबला नहीं हुए? जो भी जिस हद तक भी उनके इलेक्शन होते हैं, तो जिस इलेक्शन कमीशन के अटॉर्नी थे, जो वहाँ पे इलेक्शन कमीशन की तरफ से नुमाइंदा था, अगर उसे यही नहीं पता कि जनाब बाकी भी बिला मुकाबला हुए, क्या मुस्लिम लीग काफ जो पूरे पाकिस्तान में जिनकी कितनी नशिस्तें मांगी गई हैं या कितनी नशिस्तों पर उम्मीदवार हैं, क्या वो लोन के इलेक्शन हुए थे? आज भी उनकी पटिशन मौजूद है। एक कहता है मैं सदर हूं, मेरी मुस्लिम लीग काफ है, ठीक है, दूसरा कहता है मेरी ठीक है। इसी तरह है ना? जी जी जी। तो क्या उन दोनों जमातों से इंतखाबी निशान वापस ले लिया गया? नहीं लिया गया। क्या बाकी सियासी जमातों की स्कूटनी के मामलात, ये जो माली मामलात हैं, वो आज तक जेर इल्तवा है? पता है ना आपको यासर साहब? जी। तो ये इलेक्शन कमीशन के अमले को नहीं पता था? जिसको आपने वकील किया उसको नहीं पता था? फिर आर्टिकल 17 क्या है? खुद चीफ जस्टिस साहब ने कहा जमहूरियत होनी चाहिए, जमहूरी मामलात होने चाहिए। 2 सीनियर जज अगर बैठ के फैसला देते हैं, 2 दिन उन्होंने भी समात सुनी,
उस कोर्ट में समाअत सुनी, पेशावर हाई कोर्ट में, याद है ना आपको? जी जी जी। बाबर साहब के, अकबर एस बाबर साहब के वकील को भी सुना, इलेक्शन कमीशन के वकील का भी सुना, और उसके बाद फैसला दिया गया। अब मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती, बिल्कुल आज उस वक्त में एक फ़ैसला दिया गया जनाब, इन पार्टियों की जो है वो ख़त्म कर दी गई रजिस्ट्रेशन। अच्छा, उन 13 पार्टियों में से मुझे कोई एक पार्टी बता दें जो हिस्ट्री में पाकिस्तान की सियासत के अंदर जिनकी एक सीट रही हो, देना मुझे एक। यार कि गोंगलुआ तो मिट्टी चोरी जान रहे हो, बात है करने वाली यार यासर साहब, किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं यार? और इलेक्शन का मैदान है, दें उनको बल्लेगा निशान, इलेक्शन लड़ने दें। अगर वो जीत जाते हैं सत बिस्मिल्लाह, हार जाते हैं तो नहीं पता चले कि वहां में उनकी अहमियत नहीं है। पंजाबी में कहते पिंपर पेरियां, ये वो डाला हुआ उसे निशान नहीं निशान। आज तो और तो ख्वाजा साहब बैठ के कह रहे हैं कि जनाब ये निशान नहीं होना चाहिए, इनका निशान खंबा होना चाहिए। ख्वाजा साहब आप तो अपने निशान पे बात करें यार, आपको क्या, हर सियासी जमात को अपने निशान पे बात करनी चाहिए। लेकिन राणा साहब फैसला तो अब सुप्रीम कोर्ट नहीं, भाई सुप्रीम कोर्ट फैसला कर देगा ना, हो जाएगा ना फैसला। तो मैं तो याद दिलाना ये चाह रहा हूँ, शायद किसी को याद हो कि मैं, जनाब बुरा ना मनाइए ना, आप हौसले से सुने। आपकी पसंदीदा जमात जो है उसके आज तक इंतखाबात में कभी कोई उम्मीदवार खड़ा हुआ है? वो मकबूल ही इतने, मैं मकबूल है, मैं इसमें तो कोई शक ही नहीं है। इनके पास वीडियो इतनी है, मकबूल क्यों नहीं होना? ठीक है, इसको दूसरी जमातें जो हैं उनके, मुझे इलेक्शन बता देना यार। सर्वे बता रहा है कि सर उनकी मकबूलियत बढ़ चुकी है। नहीं, आपका सर्वे तो मैं कह रहा हूँ, सर्वे आप पता क्या करते हैं, आप वही सर्वे करते हैं जो आजकल सोशल मीडिया पे चल रहे हैं ना, हमारी एक मारूफ एंकर का, आप वही सर्वे करते हैं। आप सर्वे में 4 जी अपने घर के बिठा लेते हैं, फिर उससे पूछते हैं तुम कितने ना लो, कहते मैं फलां जो आपने कहा, फिर पहले से पहले शुरू होकर चौथे पे खत्म हो जाता है, फिर चौथे से शुरू होकर पहले पे खत्म हो जाता है। कमाल आपके सर्वे पे जाऊँ तो वोटर नहीं है वो वोटर तो 4 वोट ही मिलने हैं ना, 5वें के लिए ढूंढना है आपने भी। ये ऐनक उतार के ना दूरबीन लगा लेनी आपने, ढूंढ रहे हैं फिर आपने ना करें यार। मैं अवाम को फैसला करने दें, अहल नहल का फैसला अवाम को करने दें। तो वो सर्वे में भी अवाम ही होते हैं, और कौन होते हैं सर? तो करने देना यार, करने। सर्वे में कह रहे हैं, चले सर्वे भी आपको बताना, बता के तो ना करें। सर्वे के खिलाफ है? सर्वे के खिलाफ है? नो 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 नो, नहीं आप बात तो ऐसे कर रहे हैं राणा साहब की जिस तरह सर्वे नहीं होना जो चाहिए। सर्वे आप करते हैं उसके खिलाफ हो। नहीं, सर्वे होता है। अब इसमें भी पसंद नापसंद वाला सर्वे तो नहीं ना, सर्वे रहने दें। चलें ठीक है, यहाँ तो कहेंगे सर्वे होना चाहिए या कहीं नहीं होना। जाती उम्रा में सर्वे करें, बॉर्डर टाउन में सर्वे करें, बस उसके बाद और कहीं सर्वे करें ना। ओ यार सदके जाऊँ आपके 40 बंदे इंटरव्यू देने आते हैं, उन्हीं का सर्वे करे जाते हैं आप। ऊपर से वीडियो तो ना लीक होने दें यार, आप अपनी वीडियो तो ना लीक होने दिया करें यासर यार। मैं? हाँ यार, आपकी वीडियो लीक हो जाती है। मुझे किस केस में फंसाना है आपने? वीडियो लीक हो जाती है आपकी। अचानक आप लोगों को जब कहते हैं कि ऐसे नहीं ऐसे आपने कहना है, फिर खाने की टेबल पे बैठते हैं, फिर भी वहीं पे कहते हैं ऐसे नहीं ऐसे कहना। क्यों आपकी वीडियो लीक हो जाती है? ये बड़ी हैरान ना यासर किया करें, ना करें आप भी। देखिए आप मशहूर हो गए, जिस तरह नौरीन मशहूर थी ना, आप भी मशहूर हो गए। कम से कम मैं रो तो नहीं ना रहा साहब। नहीं आप रोते नहीं। हाँ आप रोते, नौरीन तो रोती है बेचारी। अब नौरीन को बड़ा फिक्र है कि बल्ला कहीं और ना चला जाए। उसने बल्ले को पकड़ के रखा हुआ है कि बल्ले को मैंने जाने नहीं देना। ठीक, तो बात यह है यासर साहब। अच्छा नहीं राणा साहब, इलेक्शन का माहौल बन गया। अच्छा उन चीज़ों पे थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं ना। यानी चीफ साहब ने जो आज पूछा कि आप इनके आखिरी इलेक्शन कब हुए, तो बताया गया कि 2017 में हुए। तो फिर बाद में इनके इलेक्शन क्यों ना हुए, तो बताया गया 2021 में पेंडेमिक था जिसकी वजह से नहीं हुए। तो पूछा गया कि अच्छा फिर कितना वक्त दिया है, तो उन्होंने कहा जी 1 साल का वक्त मांगा, दे दिया। तो 1 साल का वक्त मांगा गया, दे दिया, फिर उन्होंने इलेक्शन करवाए। अच्छा फिर इलेक्शन करवाए तो वो क्यों ना माने जी, उस पर एतराज़ था, तो फिर वो दोबारा इलेक्शन पे मान गए। इतने अरसे में चीफ जस्टिस साहब ने एक सवाल उठाया। उन्होंने ये कहा कि ये बताएं कि आपका रवैया इनके साथ अभी बदला है या शुरू से ही बदला हुआ है? पहले आप साल का टाइम देते थे, अब आके आपने 3 दिन बाद ही जवाब दे दिया। बात यह है कि तुम जुल्म कहाँ तक तहे अफलाक करोगे, ये ना भूलो कि हमारा भी खुदा है। इलेक्शन कमीशन साहब को सोचना चाहिए, ये सरबरा PTI का मामला नहीं है, ये पाकिस्तान की उस बड़ी सियासी जमात का मामला है जिसने सबसे ज़्यादा वोट हासिल किए, जिसकी असम्बली में सबसे ज़्यादा नशिस्तें थीं, जिसके 2 सूबों में जिसकी मुकम्मल हुकूमत थी, जिसके 4 सूबों के अंदर अरकान असम्बली थे,
जिसके सेनेट में सेनेटरों की तादाद ज्यादा थी, जिसकी जीबी में हुकूमत थी, जिसकी आजाद कश्मीर में हुकूमत थी, आप उसको किस तरह महरूम कर सकते हैं? कर दे महरूम, चले मान लिया, यह भी हो गया। कौन उस इलेक्शन को मानेगा? आज यहां पर इस आपकी समात में यह सवाल क्यों नहीं किया गया? यह सवाल 3 दफा किया गया, इलेक्शन हर सूरत में होंगे, बिल्कुल होंगे। यह सवाल क्यों नहीं किया गया कि जनाब जरा एक उनको भी बुला लें जो पिटीशन हुई है कि जिन लोगों ने इलेक्शन के इल्तवा के लिए करारदाद मंजूर की है, उसी पिटीशन के दौरान, उसी बहस के दौरान एक और जाकर तहरीर पेश हो जाती है, वहां पे सेनेट में पेश हो जाती है जनाब कि मजीद 3 माह इलेक्शन आगे कर दिए जाएं। उस पर इलेक्शन कमीशन बोला, उस पर इलेक्शन कमीशन ने कहा कि जिन लोगों ने पेश किया है ये भी नाअहल होते हैं, ये आइन से हट के आइन के खिलाफ बात कर रहे हैं, ये आइन को सबोताज कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने जो कह दिया वो ठीक है, ये उसको आइन को तोड़ रहे हैं, उस पर तो सब खामोशी है। साहब वो तो कानूनी और आईनी तौर पे इंप्लीमेंट ही नहीं होती ना, वो तो भाई नहीं होती ना। नहीं, उनकी आप एक तरफ कहते हैं कि जनाब आपने अपनी बेगम के अलावा किसी से बात नहीं करनी इलेक्शन के हवाले से, हाँ ठीक है। दूसरी तरफ आपका एक आईनी इदारा, क्या सेनेट आईनी इदारा नहीं है? आईनी है तो है ना, आईनी इदारा जी। उसमें एक सेनेट में एक करारदाद पेश होती है, उस चीज के खिलाफ जो फैसला सुप्रीम कोर्ट से होता है, उस चीज के खिलाफ जिस पर इलेक्शन कमीशन कहता है कि नहीं हर सूरत में इलेक्शन होंगे, तो उस पर इलेक्शन कमीशन खामोश क्यों है? उस पर बाकी खामोश क्यों है? उसका जवाब कौन देगा? अब वो सेनेट को डिक्टेट नहीं कर सकते, ना सेनेट उन्हें डिक्टेट कर सकती है, वो तो उन्हें मैसेज भेज सकते हैं, वो उन्हें भेज सकते हैं, माने कोई ना माने। ये नो आपका हिसाब भी वही है ना। कौन सा? कि जो आपको अच्छा लगे वो ठीक है, जो आपको अच्छा ना लगे तो वो माने ना माने। जैसे ही भाई स्टूडियो में बैठे हो, किसी सियासी जमात के दफ्तर में नहीं तो बात करो यार, वो बात करो जो करने वाली है। मुझे नहीं समझ आती, क्यों ना माने भाई? इनके किस आर्टिकल के सुप्रीम कोर्ट बुलवा सकती है, सुप्रीम कोर्ट हुक्म देती है, वो सुप्रीम कोर्ट से ऊपर है। अगर वो सुप्रीम कोर्ट से ऊपर है, अगर वो सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा बेहतर है, तो फिर जो उन्होंने करारदाद पेश की है उस पर अमल करें। अगर वो सुप्रीम कोर्ट से नहीं बेहतर नहीं, अगर वो सुप्रीम कोर्ट से बालादार, तो फिर आए उनको चालू करें। बात करते हैं यार आप। नहीं, क्या उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन को डिले कर दिया? इलेक्शन कमीशन ने क्या उनसे पूछा कि तुमने किस हैसियत से ये की? पूछा क्या इलेक्शन कमीशन ने पूछा? चले मुझे बताएं कि जनाब मुस्लिम लीग नून आके जवाब दो कि आपने बिला मुकाबला, आप कितने पाकिस्तान में लोग हैं, क्यों बिला मुकाबला हुआ? क्या इलेक्शन कमीशन ने पूछा कि जनाब बताएं जरा ये पीपल्स पार्टी के इलेक्शन क्यों बिला मुकाबला हुए? क्या इलेक्शन कमीशन ने पूछा मौलाना साहब आपके इलेक्शन बिला मुकाबला क्यों हुए? क्या इलेक्शन कमीशन ने पूछा बाकी मामलात पे? क्या इलेक्शन कमीशन ने पूछा इतने सालों से जिन लोगों के केस लगे हुए हैं, फॉरेन फंडिंग केस, क्या इलेक्शन कमीशन ने उन पर एक्शन किया? आप बात करते हैं। क्या इलेक्शन कमीशन ने पूछा कि एक साबिक वजीर आजम का बेटा सरेआम पैसे दे रहा है, सेनेट के इलेक्शन में रिश्वत दे रहा है, वीडियो सामने आ गई है, क्या उसको पूछा गया? क्या इलेक्शन कमीशन ने पूछा कि जनाब ये चौधरी परवेज राय साहब की फैमिली से कागजात छीने जाते हैं, साफ नजर आता है? पूछा? क्या पूछा गया कि जनाब वो एक इनके इलेक्शन कमीशन के वकील अब हैं, बन गए हैं, वो परवेज साहब, क्या नाम है उनका? अमजद परवेज साहब, उनको जो गायब कर दिया गया था, पूछा इलेक्शन कमीशन ने? क्या जी, जब चौधरी परवेज राय साहब के कागजात के लिए वो गए। क्या बात करते हैं यासर साहब? जब जो आपको अच्छी लगे ठीक है, स्टूडियो में बैठे हैं तो बात तो यहाँ पे तो आपको नहीं, क्या आप स्टूडियो से सीधी करनी पड़ेगी ना? स्टूडियो से बाहर निकलवाना चाहते हैं? नहीं, क्यों निकलवाना चाहते हैं? आप देख रहे हैं आपकी पसंदीदा जमात इक्तदार में आने के इलेक्शन से पहले ही ये बने छोड़े। नहीं, इलेक्शन के नतायज आ गए, आप तो लेके बैठे हुए। तो मैं कहां पे लेके? आप लेके बैठे हुए, आपका मतलब है, मैं आपका मतलब कह रहा हूं, कुछ लोग लेके बैठे हुए, चले आपका नहीं कहता, लेके बैठे हुए हैं, उन्होंने तो बना लिया हुआ है कागज पे कि जनाब मैं वजीर आजम, मेरा भाई वजीर खारजा होगा, मेरी बेटी जो है वजीर आला पंजाब होगी। क्या 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 क्या? हाँ, मैं आपको जो बात कह रहा हूँ। वजीर खारजा? हाँ जी, प्राइम मिनिस्टरशिप पे रहने के बाद ओ जनाब फॉरेन मिनिस्टर, वजीर आला बनने के लिए तैयार हो जाते हैं तो फॉरेन मिनिस्टर कह रहे। ये तो पैकेज तो भाई वहां पे तो सब कुछ इस तरह लिखा हुआ है
कि जनाब हमने तो अच्छा चले वो मैं माजरत चाहता हूँ, मैंने टोका बीच में, वो पूरा करें, पोर्टफोलियो पूरा करें सर। तानवी को सीट दी है? नहीं करें तो सही ना, पोर्टफोलियो तो पूरा करें। आपको ठीक बता रहा हूँ ये। हाँ तो 3 हुए तो मैं आपको अभी तो 3 नहीं बताऊंगा। खानदान में 3 ही है? नहीं खानदान में तो अल्लाह अभी रह कोई नहीं गया। सलमान शहबाज ने इलेक्शन लड़ना नहीं था, उसे सेनेट में ले आएंगे शायद, बाकी तो रह कोई नहीं गया। क्या कमाल है यार खुदा। हमजा साहब का आपने बताया नहीं? ओ बेचारा मजलूम आदमी यार। आप मुझे एक बात बताएं, क्या पाकिस्तान की सियासत है? जो पाकिस्तान की सियासत के अच्छे लोग थे, आप मुझे बताया कि एहसान अफजल साहब जो थे, टिकट मिली उन्हें? नहीं। उस पर किसको तवज्जो दे दी गई? उस पर तरजीहात दे दी गई जनाब उसको, राजा रियाज साहब को। उसके बाद मलिक परवेज साहब का बेटा, अल्लाह उनको जन्नत में आला मुकाम था, उनका बेटा बेहतरीन MP रहा। फिर उसके बाद आप चले जाएँ शेखुपुरा में शकील अताब इरक। मैं आपको कह रहा हूँ कि आने वाले दिन में किसी की टिकट तब्दील होकर उसको मिल जाएगी। चौधरी शहबाज लाहौर का एक ऐसा MP था नून लीग का, मैं नून लीग की बात कर रहा हूँ, MP था चौधरी शहबाज, कभी नहीं हारा था, नहीं सीट दी। इसलिए सीट नहीं दी कि वो मिडिल क्लास तबके से था ना, फारग किया। शकील अताब इरक सबसे तगड़ा शेखुपुरा में, इसको तो मुझे अभी मेरी किसी से बात हुई, उसने कहा जी उसको तो हम दे रहे हैं। मैं कहा अच्छा। चौधरी शहबाज को सीट नहीं दी गई, अली परवेज मलिक को सीट नहीं दी गई, उसके बाद राना हसन अफजल को सीट नहीं दी गई। और क्या करेंगे अब? 1 2 3 4 किस किस को करेंगे? इनमें से मैं आपको बता रहा हूँ, शेखुपुर वाले सीट मिल जाएगी। आप पूछे ना क्यों मिलेगी, आपको तो पता ही होगा, फ़ोन पे देख रहे हैं, आपके पास नाम आगे होंगे कि किसको क्या करना है। और भाई अभी कुछ लोगों ने, बहुत से लोग होंगे जिनके जो सीटें छोड़ देंगे अचानक से, तहरीक इंसाफ की छोड़ेंगे, होंगे कुछ लोग तहरीक इंसाफ से भी छोड़ेंगे। हाँ छोड़ेंगे। आप बड़े तगड़े लोग हैं आप। जब वो छोड़ देंगे तो उसके बाद सेकंड ऑप्शन होती है, थर्ड ऑप्शन होती है, फोर्थ ऑप्शन होती है, सब ऑप्शन मौजूद है, सब कुछ होगा। उसके बाद मैं आपको एक बात बताऊँ जी, ये इलेक्शन मुनसफाना अगर ना हुए तो आप एक बात को कागज़ पकड़ कर लिख लीजिएगा। इतनी बातें किए जा रहे हैं, फिर कहते हैं मुनसफाना ना हुए। अगर मुनसफाना ना हुए, मैं फिर कह रहा हूँ इस इलेक्शन को कोई नहीं मानेगा। मैं तो ये बात कहता हूँ कि मुस्लिम लीग नून को आप समझाएं, दिल बड़ा करें, इलेक्शन में सबको इलेक्शन लड़ने दें, सब इलेक्शन में आए, जो जीते उसको सलूट कर दिया जाए। आज देखें ना कैसा कमाल का दिन है, इलेक्शन कैंपेन है, बिलावल भुट्टो सरदारी साहब एतजाज़ हुसैन साहब के घर पहुँच गए, एहसन साहब के घर पहुँच गए ना जी। भाई इलेक्शन चीज़ ही ऐसी है। उससे पहले एतजाज़ एहसन साहब पे पता नहीं क्या क्या बातें चलती थी। नहीं वो ताज़ियत करने गए ना, वो चलो सदके जावा, इलेक्शन जी सारियाँ ताज़ियत होंदियां ने। नहीं अब फातीदगी करीब वक्त में हुई है तो वो उन्हें बता दें, नहीं तो मुझसे लिस्ट ले ले कितने पीपल्स पार्टी के और लोग हैं जिनके को अजीज फोत हुए, उनके घरों पे भी चले जाए, ठीक है ना। पता नहीं आप वो अच्छा आदमी है ना, मैं क्या कह सकता हूँ यासर साहब आपसे। मुझे तो हैरत इस बात पे है, वो कैप्टन रिटायर्ड सफदर साहब ने भी सिफारिशें की बहुत से लोगों की, वो उनको नहीं टिकट दिया गया। नहीं कैप्टन सफदर साहब जो है उनकी सिफारिश मानी कब गई थी? उनकी वैसे कौन सी बात मानी गई थी? चलो मुझे ये बता दें। और जिस शख्स को दरवेश आदमी है वो बेचारा, उसको कुर्सी साथ नहीं मिलती, ऐसा दरवेश आदमी है वो स्टेज पे खड़े होकर बंदे हटाता रहता है। दरवेश आदमी है ना, क्या अच्छा आदमी है बेचारा, उसको उसके कहने पे चलो शुक्र करो, बस उन्हें जो मिलना वो मिल जाए, बस वही बड़ा है। मैंने वो पूरा क्लिप देखा, वो शुएब भट्ट साहब का तज़किरा कर रहे थे गुजरांवाला से। उन्होंने कहा जी मेरे कायद अगर इजाज़त हो तो इनका एक कर्ज़ मेरे सर के ऊपर है कि जब PMLN के ऊपर मुश्किलात का दौर था, छापे पड़ रहे थे, इनकी फैक्ट्रीज़ को बंद किया गया, मैं इनके घर गया तो इनकी माँ जी ने कहा कि मेरे बच्चे नवाज शरीफ पे कुर्बान। तो उन्होंने कहा जी ये अपने बच्चे नहीं कुर्बान हुए उन्होंने, ये मैं आज कर्ज उतार रहा हूँ, ये कह के वो बैठ गए। उसके बाद शुएब भट्ट साहब भी उस फहरिस्त से गायब हो गए। बहुत से गायब हुए बंदे, बहुत। फैसलाबाद में भी, फैसलाबाद देखें यार, आप छोड़ दें, ये तो छोड़ दें। चौधरी परवेज, चौधरी शहजाद हुसैन के घर गए 15 साल बाद, बड़ी खुशी मनाई गई, काफिले वो इकट्ठे हो गए। आज चौधरी परवेज लाई साहब और चौधरी शहजाद हुसैन साहब का जो बयान है सुन लिया ना, उनके बेटे ने जो कहा जी, सुन लिया ना। तो जो बात चौधरी परवेज लाई कहता था, चौधरी परवेज लाई साहब ये कहते थे कि बच जो इनसे, ये एन टाइम पे आके मारते हैं, ये नहीं बर्दाश्त करते, तो उस वक्त कोई नहीं सुनता था। तो आज हो गया ना वही काम। अब आगे आपको बताऊं, आज आप देखें तहरीक इस्तेहकाम में पाकिस्तान के साथ भी हाथ होने वाला है।
नीचे जहाँ जहाँ उनको सीट दी गई है वहाँ जाके ज़रा, मेरे पास तो वो काफ़ी चीज़ें मौजूद हैं, बहुत से लोगों के अल्फाज मौजूद हैं कि इनको जीतने नहीं देना, को जीत गया तो अपने सर पे जीत गया, नहीं तो बाकी कोई मामला नहीं है। अच्छा, ये पीटीआई ने शेख साहब के मुकाबले में भी उतार दिया उम्मीदवार? हाँ जी, बिल्कुल उतार दिया जी। लेकिन मैं आपको एक बोलता हूँ, पीटीआई ने भी ज़्यादतियाँ की। पीटीआई ने भी बहुत सी टिकटें ऐसी थी जो जिन लोगों को मिलनी चाहिए थी उनको नहीं थी। केपी वाली साइड पे ज़्यादा हुआ है कुछ? नहीं, सारी तरफ ही हुआ। देखें, वर्कर जो आपके लिए इस वक्त में मार खा रहा है, ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है कि इलेक्शन लड़ने के लिए 100 टेक्निक्स होती हैं, आपको 100 चीज़ें देखनी पड़ती हैं, लेकिन कुछ जगह पे ज़्यादती हुई है। उकारा के अंदर हुई है, फैसलाबाद के अंदर हुई है, उसके बाद जरमवाला में हुई है, फिर मुल्तान के अंदर हुई है, बूढ़ेवाला में हुई है, लोधरा में हुई है, बहुत से मेरे पास, मैं तो दिल्ली सुनता ज़्यादा बोला जा रहा है बाजोड़ वाले इलाके वाली साइड पे ज़्यादा बोला, लेकिन मैं फिर वही कह रहा हूँ कि इसमें सरबराह तहरीक इंसाफ बाहर होते तो शायद फिर सूरत चेंज होती। लेकिन इन हालात में, इस मौजूदा हालात में, मैं समझता हूँ इस जमात के इतने लोगों का मैदान में उतर जाना, ज्यादती मैं मानता हूँ ये, इसके बावजूद इतने लोगों का मैदान में उतर जाना बहुत बड़ी बात। लेकिन यार देखना, बहुत बड़ी ज्यादती हुई है। फयाजुल हसन चौहान साहब के साथ ज्यादती हुई है, आपा फरदौस आशा कमान साहबा के साथ ज्यादती हुई है, ठीक है ना, फरक हबीब साहब के साथ ज्यादती हुई है। ये तो चीज़ें हैं ना यासर साहब। फिर नहीं, फिर राजा साहब को माने आप? नहीं, राजा साहब तो मिदारी आदमी है जी, कमाल आदमी है। राजा साहब के साथ ज्यादती 8 तारीख को होगी। एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, इसी इशू के ऊपर मजीद बात की जाएगी। सीनियर कानूनदान हारून रशीद साहब हमें ज्वाइन करेंगे, कहीं नहीं जाएगा, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। सुबह बड़ी समात है और फैसला होना है, वो पाकिस्तानी सियासत की तारीख का धारा भी तब्दील करेगा। मौजूदा सूरत हाल में जिस तरीके के सवालात जन्म ले रहे हैं और जो परसेप्शन इस वक्त बन चुकी है अवाम के अंदर, अवामुन्नास में मुख्तलिफ किस्म के इबाहम भी पैदा हो रहे हैं, मुख्तलिफ किस्म के नज़रियात के ऊपर भी बात हो रही है। कुछ फैसले आते हैं उसकी हिमायत में बहुत सी सियासी जमातें बोलना शुरू कर देती हैं और कुछ फैसलों के मुखालिफ बोलना शुरू कर देती हैं। तफरीक हुई है, एक डिवीजन जो सुप्रीम कोर्ट में हुई और जो माजी करीब में जिसकी सिर्फ बाज़गश सुनाई देती थी, उसने हकीकत का रूप धारा। और अब मौजूदा फैसलों के ऊपर जिस तरीके से डिवीजन दिखाई दे रही है, ये मुस्तकबिल के अंदर पाकिस्तान को किस समत में लेके जाएगी, इसी बारे में बात करते हैं। हमें ज्वाइन किया है वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार काउंसिल हारून रशीद साहब ने। हारून साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हारून साहब, बात का आगाज़ कर लेते हैं कल के वाक़े से। आज का वाक़ा उसमें शामिल करते हैं आज की समात, लेकिन कल के वाक़े से उमर अताब बंदियाल साहब के दौर में बेशुमार बातें होती रहीं, कुछ लोगों को क्रिटिसाइज भी किया जाता रहा, जजेस साहिबान को किया जाता रहा, लेकिन डिवीजन इस तरीके की नहीं थी कि इस्तीफे आते। मौजूदा सूरत हाल में एक इस्तीफ़ा आया, उसके बाद दूसरा इस्तीफ़ा आया। पहले इस्तीफे के बारे में लोग कुछ और बातें कर रहे थे, अब दूसरे इस्तीफे के बारे में भी बबांगे दोहल बातें करना शुरू हो गए। ये जो है, ये हमारे निज़ाम इंसाफ का इमेज किस हद तक तबाह करेगा? देखिए, वो तो काफी पहले ही तबाह हो चुका था, जब पिछले साकिब निसार साहब के दौर में देख लें आप, और बाकी जो जजेस हैं उनके दौर को देख लें, तो तबाही तो मची हुई है। जो पहले उन्होंने जिस तरह पीटीआई गवर्नमेंट को लाया इस्टेब्लिशमेंट ने और जुडिशरी ने, तो वो सारी स्टोरी आपके सामने है, जिस तरह इलेक्शन उनको दिया गया बना के। लेकिन बदकिस्मती है हमारे मुल्क की कि ऐसे एक शख्स को बैठा दिया जिसने आके तबाही मचा दी। और हालांकि अगर चले जिस तरीके से गवर्नमेंट मिली थी, उनका काम था कि गवर्नमेंट को चलाते, उनका विजन कोई नहीं था, कोई पॉलिटिकल टीम नहीं थी जो इस मामलात को चला लेती। उन्होंने तो सिर्फ और सिर्फ विक्टिमाइजेशन की है और अपने अपोनेंट को दबाने की कोशिश की है। सारे लीडरशिप को, अपोजिशन के सारे लीडरशिप को जेल में डाल दिया, और फिर हुकूमत न चल सकी। और अल्टीमेटली पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफा एक प्राइम मिनिस्टर नो कॉन्फिडेंस में फारग हुआ। अच्छा हारून रशीद साहब, आपने जो फरमाया
कि ये हिस्ट्री तब्दील होनी चाहिए। इतने अरसे से ये सारी चीज़ें तबाही के धाने पे, सुप्रीम कोर्ट के हमले से लेकर जब एक सियासी जमात ने सुप्रीम कोर्ट पे हमला किया, आपको वो भी याद होगा। अब भी एक सियासी जमात के रहनुमा को लाया गया और अब उनको लाने की पूरी तैयारी है। क्या आप नहीं समझते कि ऐसे काम जो है वो पाकिस्तान के अंदर बेगार का सबब बनते हैं? ये आप तो ठीक कहते हैं, लेकिन इस तरह अगर देखें तो उससे भेजा किस तरह गया कि गवर्नमेंट उससे छीन के उससे इक़्तिदार छीन के मेजॉरिटी के साथ उसकी हुकूमत थी, और जिस तरह धरने दिलवाए गए और जिस तरह अदारों पे हमले हुए, पीटीवी पे आप देख लें, कौमी असम्बली में देख लें, तो उन्होंने तो प्राइम मिनिस्टर हाउस को भी हमला करने की कोशिश की थी और कब्जा करने की कोशिश की थी। और अगर ऐसी सियासी जमातें हों जो नॉन इलेक्टेड हों और वो चाहें कि हम अदारों पे कब्जा कर लें और पार्लियामेंट में भी कब्जा कर लें और प्राइम मिनिस्टर हाउस पे भी कब्जा कर लें, ये तो बदकिस्मती है। अच्छा, अब हारून रशीद साहब, बात आप बिल्कुल बजा कर रहे हैं। माजी में ऐसी नज़ीरें हैं और उसी का भुगत रहे हैं हम आज तक, लेकिन क्या इस सारे अमल में अब जो अवामी तासुर है वो भी इसी तरीके से है कि जिस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ माजी में बरसरे इक़्तिदार आई, अब किसी और को लाया जा रहा है, वो हिसाब बराबर किया जा रहा है। ये हिसाब बराबर करने की रवायत जो है ये आम जहन में भी उभरती है कि ये इसी तरीके से हो रहा है। ये तासुर कितना खौफनाक है? देखिए, अगर तो इलेक्शन हो जाता है और इलेक्शन होने के बाद पता चलता है कि कौन सी जमहूरी ताकतें आई हैं और कौन सी गवर्नमेंट आई है, इसलिए कि इलेक्शन तो एक ज़रूरी चीज़ है, कॉन्स्टिट्यूशनल जिम्मेदारी है और जमहूरी मुल्क की ये बुनियादी ज़रूरत है। जब इलेक्शंस होंगे, सुप्रीम कोर्ट ने कहा हुआ है कि 8 फरवरी को इलेक्शन करवाएं, तो सारी पार्टियां हिस्सा तो ले ही रही हैं और इलेक्शन तो अगर हो जाता है तो फिर देखेंगे क्या होता है। इलेक्शन होना ज़रूरी है। हारून रशीद साहब, 8 फरवरी पत्थर पे लकीर, और हम सब समझते हैं कि जमहूरी अमल को हर सूरत पे पूरा होना चाहिए। जी। सेनेट में एक करारदाद पास हो गई पिछले जुमे, आज एक करारदाद फिर जमा हो गई, एक तहरीक जिस पे कहा गया कि 3 माह इलेक्शन आगे ले जाएं। इस पर हमारे कानून, हमारे वो अदारे जिन्हें जो चाहते हैं कि इलेक्शन बर वक्त हो, वो इन दोनों चीज़ों पर खामोश क्यों हैं? देखिए, ये तो एक, मैं तो समझता हूँ कि गैर आईनी हरकत है कि इलेक्शन को डिले किया जाए और सेनेट में बैठ के करारदादें मंजूर की जाए। ये तो कॉन्स्टिट्यूशन में किसी जगह नहीं लिखा हुआ, ना ही कानून में लिखा हुआ है कि सेनेट की करारदाद से इलेक्शन रोक जाएगा। ये कुछ लोगों की अगर ये मर्जी है कि इलेक्शन डिले हो और इस तरह के हरबे इस्तेमाल की जाए, मेरे ख्याल में इस तरह के हरबे जो होते हैं वो उसे ना तो सुप्रीम कोर्ट मानेगी ना ही कोई और अदालत मानेगी कि किसी करारदाद की वजह से इलेक्शन लेट हो। अच्छा हारून रशीद साहब, करारदाद पास होना वो आईनी और कानूनी तरीक़ाकार पे उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता, ना उसमें कोई रुकावट पास हो सकती है, क्योंकि ये एक जेस्चर है, एक पैगाम है। क्या इस पैगाम पे सरफे नज़र करना चाहिए या इस पैगाम के ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट को बुला के पूछना चाहिए कि क्यों इस तरह की हडल्स पेश की जा रही हैं या क्यों इस तरह का पैगाम दिया जा रहा है? ये तो एक तो ये है ना कि सुप्रीम कोर्ट सुओ मोटो एक्शन ले सकती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट सुओ मोटो एक्शन लेने में जाहिर है कुछ मामला पिछले जुडिशरी में देखे हैं आपने कि किन किन मामला में एक्शन लिया गया। तो अगर सुप्रीम कोर्ट में कोई पिटीशन जाती है या सुप्रीम कोर्ट आज खुद भी नोटिस लेती है तो ये मेरे ख्याल में बेहतर होगा कि इस तरह के हरबे इस्तेमाल ना किए जाए। और जो करते हैं पिटीशन तो हारून साहब पिटीशन तो दायर हो चुकी है, पिटीशन तो दायर फौरी हो चुकी थी, लेकिन अभी तक उस पिटीशन को डायरी नंबर भी लग गया, लेकिन पिटीशन की बारी नहीं अभी तक आई। आ जाएगी वो, चूंकि काई साहब दूसरे मामला में बिजी हैं, तो अगर पिटीशन दायर होगी तो डेफिनेटली मेरे ख्याल में अगले हफ्ते इससे लगे जो मौजूदा कल और परसों की डेट्स हैं और वो सुन रहे हैं वो तहरीक इंसाफ का बल्ले वाला केस, तो इसलिए इससे जब फारूक हो गए तो मेरे ख्याल में डेफिनेटली काई साहब उसे लगाएंगे। ये तो काई साहब ने आते ही ये कह दिया था कि जो भी पिटीशन अर्जेंट मैटर्स की होंगी वो फौरी सुनी जाएगी।
अच्छा हारून साहब, ये बल्ले वाले केस को किस नज़र से देखते हैं? आज जो सवालात उठाए गए जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब की जानिब से कि क्या तकनीकी एतबार से तमाम जमातों को इसी तरीके से देखा गया, क्या दूसरी जमातों के बिला मुकाबला नहीं होते, आपने सिर्फ इन्हीं के ऊपर नज़र रखी? और जिस तरीके से CJ ने ये बात की कि जब ये हुकूमत में थे तो आपका रवैया जो था वो और तरह का था, और जब ये हुकूमत से बाहर थे तो और तरह का है, इन रिमार्क्स का या इन सवालात का केस के ऊपर क्या असर पड़ेगा? देखिए, बात कानून और आइन की है कि अगर एक जमहूरी पार्टी है और उसके अपने भी रूल्स में लिखा हुआ है, उसका जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें भी लिखा हुआ है कि इलेक्शन किस तरह होंगे, और ये मैंडेटरी होता है कि सारी पार्टियों में इलेक्शन हो, और बाकी पार्टियों में इलेक्शन होते रहे हैं लेकिन एतराज कभी नहीं हुआ। जैसा भी हुआ है, पीपल्स पार्टी में हुआ है या मुस्लिम लीग नून में हुआ है, वो इलेक्शन हुआ है, पार्टी के लोगों ने कभी एतराज नहीं किया कि ये जी उन्होंने फर्जी इलेक्शन करवाया। ये तो PTI के अपने बंदों ने, अकबर एस बाबर साहब जो हैं वो PTI का बानी में रुकन है। यही तो मामला है कि बानी रुकन को पार्टी से निकाला नहीं जा सकता, और बानी रुकन खुद कह रहा है कि इलेक्शन जो है मुझे भी पार्टिसिपेट करने की इजाजत नहीं दी गई। कोई प्रॉपर इलेक्शन अगर होते तो इस्लामाबाद में होते, ये पेशावर के किसी गांव में जाके उन्होंने इलेक्शन करवा दिए और अपनी मर्जी से। अच्छा हारून साहब, अगर मुझे इजाजत है, मैं चूंकि हारून साहब से हम सीखना चाहते हैं, कानूनदान भी हैं और हम इनको सुनते हैं, हम चाहते हैं इनसे सीख लें। मुस्लिम लीग नून के इलेक्शन पे जब मुस्लिम लीग नून और काफ 2 हिस्सों में तकसीम हुई थी तो उस वक्त मुस्लिम लीग नून के इलेक्शन पे इतराज़ उठाया गया था, फिर मुस्लिम लीग काफ के इलेक्शन पे इतराज़ उठाया गया, और आज के दिन तक इलेक्शन कमीशन में वो इतराज़ जो है वो ज़ेर समात है। परवेज़ इलाही साहब को मुस्लिम लीग छोड़ के काफ तहरीक इंसाफ में चले गए, लेकिन बाकी टीम जो है वो केस उसी तरह मौजूद है। पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ केस उठाया, जवाज़ बनाया गया, वो भी मौजूद है, आज के दिन तक फैसला नहीं हुआ। मौलाना फजलुर रहमान पर मौलाना शेरानी ने बाकायदा कहा कि इलेक्शन ठीक नहीं हुए, केस किया गया, आज तक फैसला नहीं हुआ। उन केसों के फैसले नहीं हुए, वहाँ पर उसके बाद तमाम के तमाम इलेक्शन बिला मुकाबला हुए, तो फिर सिर्फ एक ही जमात क्यों? इंसाफ या एहतसाब सब के लिए क्यों नहीं? नहीं, अगर उन जिन लोगों ने शिकायत की थी उनका काम था उसे परस्यू करते और उसे लगवाते, और अगर इलेक्शन कमीशन डिसाइड नहीं करता तो वो सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते थे कि हमारी पिटीशन हमने एतराज किए हुए हैं, कंप्लेंट फाइल की हुई है, उस पर फैसला करें। तो वो जब पार्टी अगर इंटरेस्ट ना ले इसमें, तो अकबर एस बाबर साहब जो हैं वो प्रॉपरली परस्यू कर रहे हैं और वो पार्टी बने हुए हैं। आज भी उनके वकील भी पेश हुए हैं, उन्होंने आर्गूमेंट्स भी किए। मसला ये है कि पार्टी कोई जिसका इंटरेस्ट होता है वो परस्यू करती है और कोर्ट को मजबूर कर दिया कि मेरा केस सुना जाए और फैसला किया जाए। अच्छा सर, जब आप ये बात कर रहे हैं कि बानी रुकन को पार्टी से नहीं निकाला जा सकता, अगर मैं मुबालगा राई से काम नहीं ले रहा तो PMLQ का एक इलेक्शन हुआ था, उस इलेक्शन में परवेज़ इलाही साहब ने खुद को सदर बना लिया, उधर चौधरी शुजात साहब ने कहा जी नहीं मैं हूँ। चौधरी शुजात साहब, इलेक्शन कमीशन ने उनका फैसला माना चौधरी शुजात साहब का, और परवेज़ इलाही साहब को पार्टी से रिमूव कर दिया गया। क्या PMLQ में वो बानी रुकन नहीं थे? नहीं, वो देखे ना, वो आपस में जो डिस्प्यूट था बानी रुकन, तो ये तो उनका कॉन्स्टिट्यूशन बताएगा कि बानी रुकन है कि नहीं है, जो उन्होंने आपस में लिखा हुआ है कि ये बानी रुकन है। अब मुझे उनकी डिटेल का नहीं पता कि ये वो बानी रुकन है या नहीं है। अगर जो भी फैसला हुआ है वो इलेक्शन कमीशन ने किया है तो वो एज पर कॉन्स्टिट्यूशन किया होगा, एज पर लॉ किया होगा। आपने बड़ी अच्छी बात की है कि हारून साहब के एज पर लॉ बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। तो फिर इसका मतलब लॉ में ये भी ज़रूरी होना चाहिए जो परसू करेगा तो इलेक्शन कमीशन इंसाफ देगा, वैसे इलेक्शन कमीशन के पास केस आ भी जाए तो वो नहीं देखेगा। देखे ना, जब पार्टी इंटरेस्ट न ले तो बाकी अदालतों में भी इसी तरह होता है, जो कुछ फाइल कर देता है अगर वो परस्यू नहीं करता तो वो डिसमिस हो जाता है। तो चले, मैं इसी बात पे कथा कलामी के लिए माजरत चाहता हूं। आज मखदूम अली खान साहब से यही सवाल किया गया था CJ की जानिब से, और मखदूम अली खान साहब ने जवाबन ये कहा था कि हमने खुद इसके ऊपर एक्शन लिया था, लेकिन इसके पैरेलल जब बात हो रही थी कि ये हक नहीं रखते, ये आके यहाँ पे दलाइल नहीं दे सकते या ये यहाँ पे पटिशन फाइल नहीं कर सकते, तो उन्होंने कहा कि हमने इब्तदाई तौर पे खुद एक्शन लिया था। बाद में इनके बानी रुकन अकबर एस बाबर जो थे उन्होंने भी दरखास्त दायर की हुई थी। तो इब्तदाई तौर पे इलेक्शन कमीशन के एक्शन का तज़किरा है।
नहीं ठीक है, किया होगा, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि जो भी है वो इलेक्शन कमीशन ने एक फैसला दिया है, उसके खिलाफ फिर ये उनको चाहिए था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जाते, फिर सुप्रीम कोर्ट में आते, लेकिन इन्होंने लाहौर में भी फाइल कर दी कंप्लेंट, पिटीशन फाइल कर दी, और पेशावर हाई कोर्ट में भी कर दी और सुप्रीम कोर्ट में भी कर दी, तीनों जगहों पे। जब पेशावर से उनको कोई ग्रीन सिग्नल मिला तो उन्होंने आगे सुप्रीम कोर्ट वाली पिटीशन वापस ले ली, जबकि लाहौर हाई कोर्ट वाली पिटीशन अभी तक पेंडिंग है, आज भी लगी हुई। अच्छा हारून शेख साहब, तमाम अदालतें आपके लिए हमारे लिए इंतहाई मोहतरम है, और अदालतें जजेस इंतहाई मोहतरम है, चाहे वो लाहौर में हो, इस्लामाबाद में हो, कराची में हो, कहीं भी बैठे हो। क्या कानून कोई ऐसा है कि आप फ़लाँ कोर्ट में जा सकते हैं, फ़लाँ में नहीं जा सकते? नहीं, क्यों नहीं है। कानून यही है कि जो अदारा उसके खिलाफ ऑर्डर करता है तो वो जिस जगह पे पाया जाता है, जो उसकी जुरिस्डिक्शन होती है, वही हाई कोर्ट होती है। ये इसी तरह नकवी साहब ने एक ऑर्डर किया था जिसमें परवेज मुशर्रफ को स्पेशल कोर्ट ने इस्लामाबाद में सजा दे दी थी, तो लाहौर हाई कोर्ट ने नोटिस लेके तो पिटीशन दायर हुई तो उसको परवेज मुशर्रफ को बरी कर दिया था, जबकि स्पेशल कोर्ट जो है वो फेडरल गवर्नमेंट ने कंस्टिट्यूट की हुई थी और उसने इस्लामाबाद में ट्रायल किया था। अब उस ट्रायल के खिलाफ जो भी फैसला हुआ है उसकी अपील करनी चाहिए थी सुप्रीम कोर्ट में, उन्होंने अपील की भी, वो अपील भी परसों खारिज हुई है, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट ने जल्दी दिखा के ये मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब जो है, इन्होंने उसे एक्विट कर दिया था, और उनको उसको हमने चैलेंज किया था सुप्रीम कोर्ट में, वो एक्विटल जो है वो सेटिस्फाइड हो गई है और उनकी सजा जो है वो बरकरार रह गई। अच्छा हारून साहब, अगर देखा जाए पीटीआई ने पेशावर हाई कोर्ट जाने का जवाब ये पेश किया कि हालात हमारे लिए कशीदा थे, इसलिए हमने इलेक्शन पेशावर करवाया, पेशावर हाई कोर्ट हम इसलिए गए। ये सवाल पूछा गया कि लाहौर हाई कोर्ट के अंदर उस दरखास्त को जिंदा क्यों रखा गया, दरखास्त वापस क्यों ना ली गई, तो बैरिस्टर गौहर ने यह जवाब दिया कि वो एक और दरखास्त के साथ मर्ज हो चुकी है जो इमरान खान साहब को चेयरमैनशिप से हटाने का केस है, तो दो दरखास्तें यकजा हो चुकी थी, तो इसलिए उधर से वापस नहीं ले सके हम। देखें ना, जुरिस्डिक्शन अपनी मर्जी से वैसे नहीं होती। मेरा दिल हो कि चूंकि मैं इस्लामाबाद हूँ और कराची का कोई मामला है तो मैं इधर फाइल कर दूँ। कुछ मामलात होते हैं जो फेडरल कोर्ट इधर इस्लामाबाद है उसी में फाइल होते हैं मैक्सिमम, तो जिनका तलब सेंटर से होता है वो सेंटर से ही होता है। इसलिए इनको ने पेशावर को इसीलिए चुना था कि अगर हम वहाँ पे इलेक्शन जैसा भी करवा लेंगे, पेशावर हाई कोर्ट हमें प्रोटेक्ट करेगी, डिफेंड करेगी। और इसी तरह हुआ, सिंगल आर्डर भी हुआ और फिर बाद में दूसरा आर्डर भी होगा, सिंगल जज के बाद डीबी का फैसला आ गया। तो आपने देखा है उन्होंने एक तरीकाकार तय किया हुआ था, जिस वजह से फिर इलेक्शन कमीशन को सुप्रीम कोर्ट में आना पड़ेगा। अब सुप्रीम कोर्ट एपिक्स कोर्ट है, जो भी फैसला करेगी वो फाइनल होगा, जो भी फैसला करेगा वो प्राइम होगा। बहुत शुक्रिया हारून रशीद साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, सियासी मंजरनामे में मजीद बात की जाएगी, एक शॉर्ट ब्रेक के बाद कहीं नहीं जाएगा। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम तज़किरा कर चुके हैं कानूनी मंजरनामे पे भी, उससे पहले हम सियासी मंजरनामे पे किया था। सियासी मंजरनामे को थोड़ा सा तूल देते हैं क्योंकि इस वक्त जो चहमगोइयाँ हैं वो इस हद तक तक़वियत इख्तियार कर रही हैं, ताकत उनको मिल रही है कि वो चहमगोइयाँ अब बाज़गश्त में तब्दील होते होते शोर बन जाएगा, और वो शोर किस किस पार्टी को नुकसान पहुँचा सकता है। ये टिकट्स की तकसीम के हवाले से पीटीआई को अगर मुश्किलात हैं तो पीएमएलएन को किस हद तक उससे ज़्यादा मुश्किलात हैं। टिकट्स की तकसीम में उन्होंने एडजस्ट करने की बात की थी, और पीएमएलक्यू ने आज जो पैगाम भिजवाया है कि शख्सियाती तौर पे एडजस्टमेंट नहीं की जाएगी, अगर आप करना चाहते हैं तो फिर हमारी तरफ से कोरा जवाब है। और पीएमएलक्यू की तरफ से भी जवाब हुआ। आईपीपी का भी अभी मामला हल ना हो सका, जिसकी वजह से फयाजुल हसन चौहान साहब, फरूक हबीब साहब वो इलेक्शन की दौड़ में ही दिखाई नहीं दे रहे। सुनने में ये है कि कागजात अपने वापस ले लेंगे। तो राना साहब, आमिर कियानी साहब भी, अब इसके अलावा भी और बहुत से नाम है, ये प्रोमिनेंट नामों में से मैं बात कर रहा हूं। क्या समझते हैं कि डेंट पीएमएलएन को पीएमएलक्यू से वाबस्तगी डाल के कितना डला था, और अब उनकी तरफ से कोरा जवाब होने पे कितना डला? देखिए, एक चीज़ आप ज़हन में रखिएगा, हम शायद भूल रहे हैं कि सबसे बड़ा नुकसान ही मुस्लिम लीग नून को हो रहा है। 9 टिकटें उन्होंने दी हैं उन लोगों को जो पीटीआई से मुनहरफ होकर आए थे,
राजा रियाज समेत। अब उन 9 हलकों में जो तहरीक इसके मुस्लिम लीग नून के लोग थे वो नाराज हो गए। आगे आप आ जाए जरा, दानियाल अजीज का नारोवाल शकरगढ़ में एक हलका है, राना कासम जिसको MPA रह चुका है, वहाँ पर एक बहुत बड़ी उनकी अक्सरियत है और चौधरी अनवर जीत साहब से लेकर अब तक वो चल रहे हैं, उनको सीट नहीं मिली। चले तलाल चौधरी का तो छोड़ दे बेचारे को, क्यों छोड़ दे? मैं उनको कह दिया गया ना उनके वाला साहब इलेक्शन लड़ेंगे MPA की निशस्त पे। हाँ शायद MPA की निशस्त। हाँ, उन्होंने कहा कि तो हम तुम्हें सेनेटर बनाएंगे पिंड बसिया तो नहीं। उसके बाद आप आ जाए रजब बलोच जो है वो भी ओपन होकर आज़ाद इलेक्शन लड़ने के लिए आ गई। हामिद हमीद वो भी खुल डुल के सामने आ गए, नारे लगाए, रावलपिंडी के अंदर बैनर्स फाड़े गए, आग लगाई गई। शाहिदा खान बासी का ग्रुप खुला ओपन होकर खुलकर मुखालफत कर रहे हैं। कराची के अंदर मियां शहबाज शरीफ साहब को कागजात वापस लेना पड़ गए, क्योंकि मैं याद करें मैंने कहा था नहीं हुई डील, नहीं साहब सब कहते थे, आप समेत सारे मोहब्बत में कह जाते थे नहीं ये शहबाज शरीफ साहब के हक में हो गया सर, नहीं हुआ ना सारा। आगे आप आ जाए ज़रा ना, इतना गुस्से से देखा करें, हौसला किया करें। उसके बाद आप आगे ज़रा थोड़ा सा चले आगे। वो बेचारे जो लोग काम कर करके थक गए, हार गए, उनके साथ क्या हुआ? उनके साथ ये हुआ कि मियाँ जुबैर लतीफ़ ने अपने सके भाई को टिकट दे दी। ठीक है, इसी तरह हुआ ना। नीचे शरीफ ख़ानदान के पास सीटें चले गईं, ख्वाजा साद रफ़ीक, सलमान रफ़ीक साहब दोनों को सीटें मिल गईं। अब आगे चले जाए, खोखर बरादरान जो है मेरे ख्याल उनमें से कोई नहीं बचा जिसको टिकट ना मिली हो। ये सारी चीज़ें ऐसी होगी। अब नीचे जो लोग सीट देना चाहते थे, जो उम्मीदवार थे, मैं इश्तियाक बेचारा MNA था साहब का, MNA का इलेक्शन आ रहा, उसे सूबाई असम्बली पे ले आए आप। परवेज़ मलक खुद, उनकी बीवी, उनका बेटा मुश्किल तरीन हालात में पार्टी के साथ खड़े रहे हैं, आप भी खड़े रहेंगे, आपने उनको टिकट नहीं दिया। अब इन सारे हालात में आप कहें कि सब अच्छा हो जाएगा, ऐसा नहीं है। फिर आपकी काफ लीग से फड्डेबाजी चल पड़ी, आपके इत्तेहादी थे उनसे फड्डेबाजी चल पड़ी। चौधरी वजाहत साहब के मुकाबले में नून लीग टिकट दे देती है। उसके बाद आप आ जाएँ ज़रा, आहिस्ता आहिस्ता चलते जाए ना, आगे आगे देखते जाए क्या होता है। आहिस्ता आहिस्ता आप वहाँ से निकले हैं तो तहरीक इस्तेहकाम पाकिस्तान के साथ जो आपकी कमिटमेंट थी, वो कमिटमेंट आपकी बरागरक होगी। आपने कमिटमेंट में पैरा नहीं दे रहे। जहांगीर तरीन साहब के मुकाबले में सदीक बलोच इलेक्शन लड़ रहा है, और अगर सदीक बलोच इलेक्शन जीत जाता है और जहांगीर तरीन इलेक्शन हार जाते हैं तो क्या आगे ये इकट्ठे चलेंगे? एक सियासी जमात का सरबराह है ना। और इसी तरीके से अगर सदीक बलोच हार जाता है, अब्दुल अलीम खान जीत जाता है, तो वो कहेगा जनाब हमारे भी जितने उम्मीदवार जहाँ जहाँ से भी आपके साथ सीट एडजस्टमेंट करके जीते हैं वो अपने वोटों से जीते हैं, आपका कोई रोल नहीं है। फरदौस आशक अवान इलेक्शन हार जाती है, मुस्लिम लीग नून का उम्मीदवार उन्हें नुकसान पहुँचाता है, तो फिर तो आप क्या समझते हैं आगे जाके ठीक हो जाएगा? इसी तरह बाकी सीटों पे आप देखें इस वक्त सबसे बड़ा जो नुकसान हो रहा है ना यासर, वो मुस्लिम लीग नून को है। इसलिए कि इक़्तिदार के ख्वाब मुस्लिम लीग नून देख रही है। इक़्तिदार के लिए बंदर बांट, इक़्तिदार के लिए ओहदे, इक़्तिदार के लिए शेरवानी का सिलाना, सारा कुछ तो उन्होंने किया हुआ है। शायद उनको ये पता है कि सब कुछ उनके लिए तैयार है। ये तो 8 फरवरी का इलेक्शन बताएगा ना किसके लिए क्या तैयार है, किसके लिए क्या तैयार नहीं है। तो ये चीज़ें तो बड़ी क्लियर होंगी। उसके बाद आप आ जाएँ पीर सईदुल हसन शाह साहब नारोवाल से, इस्तेहकाम पार्टी में गए, आपने उन्हें टिकट नहीं अगर दी तो किधर जाएंगे आप? फिर क्या करेंगे आप? वो किससे लड़ेंगे? आज़ाद या नहीं लड़ेंगे? यही होगा ना। फयाजुल हसन चौहान नहीं ला रहे, सुना शेर शिसा भी नहीं ला रहे। हाँ सुन रहे हैं कि लेकिन क्या वजह बनी? पहले तो ऐलान हो रहा था कि उनके मुकाबले में उम्मीदवार नहीं होगा।
देखिए मैं फिर कह रहा हूँ कि 2-3 चीज़ें आपको पता है। मैं एक शेर अफजल मरवत साहब भी कह रहे थे पेशावर से उन्हें टिकट दिया जाएगा, पेशावर से उनका भी नाम नहीं है। आपको शायद नहीं पता, शेर अफजल मरवत साहब को टिकट मिल गई है। नहीं, वो लकी मरवत से मिली ना यार, मिल गई है ना टिकट, टिकट मिल गई है ना, टिकट उन्हें मिली है, उन्होंने वहां से कागज जमा कराए थे तो टिकट मिली है ना। हाँ जी, 2 जगहों से। भाई कोई उम्रे की टिकट तो नहीं है कि आप जहाज में बैठे चले जाएं, आप भी बादशाह आदमी को डेवो की टिकट है कि यार जैसे उम्रे की टिकट भी नसीब वालों को मिलती है, वो डेवो की टिकट है कि बैठे के चले जाएं। और लकी मरवत उनके भाई उन्होंने लकी मरवत पे कागज जमा कराए थे तो मिली है ना। कागज तो पेशावर से भी थे। तो भाई दोनों आप चॉइस रखते हैं ना कि यहां से नहीं तो यहां से। अब यासर रशीद की ख्वाहिश पे किसी एक जमात से मिल सकती है, बाकी तो नहीं मिल सकती। शाह महमूद कुरैशी साहब को तो थरपारकर से भी मिल रहा है, मुल्तान से भी मिल रहा है। भाई शाह महमूद कुरैशी साहब की जहां से कागज मंजूर है वहीं से लड़ेंगे, जहां से कागज मंजूर नहीं हुए वहां से तो हाई कोर्ट में उनका है ना केस, तो बटे में लिखा हुआ है, फट्टे पे शाह महमूद कुरैशी बटा मेहरबान, फट्टे पे नहीं बटे पे ठीक लिखा है ना। अगर वो नहीं होंगे तो फिर उनकी बेटी को मिल जाएगी। इसी तरह मुराद सईद का लिखा हुआ है वो, और साइड पे दूसरा नाम लिखा हुआ है। इसी तरह कुछ चीजें जो सीटें पेंडिंग है उस पर भी गौर किया जा रहा है किसको किस तरह करना है। क्यों ये तो सारा कुछ होता है ना यासर साहब। को डेवो की टिकट तो है नहीं कि जनाब मैंने पिंडी की टिकट ली है, पिंडी उतरना है, जेल में नहीं उतरना मैंने। आप तो इस तरह कह रहे हैं कि जनाब उन्हें पेशावर, यार ये सियासी जमातों को अपने फैसले करने दें। हम जर्नलिस्टों को ये कोई हक नहीं है कि हम फैसले उन पर थोपें। हम ये तनकीद कर सकते हैं कि यहाँ पर जनाब इन्होंने ये गलत किया है, यहाँ पे एहतजाज हो रहा है। हाँ, तो मैंने भी ये कर सके। मैंने भी यही बात की, मैंने कौन सा तीर यहाँ से खींच के मार दिया। नहीं, मुझे एक बता दे, क्या उन्होंने आपको किसी प्रोग्राम में कहा है या वैसे कहा है कि मैं तो पेशावर से लड़ना चाहता था, मैं लकी मरवत नहीं लड़ना चाहता? कहा है उन्होंने कहा था मैं दोनों हलकों से उतरूंगा और मुझे कहा गया है कि दोनों हलकों से उतरूंगा। उसके बाद उन्होंने कहा है कि ये गलत हो गया, ये करे, कहा है किसी जगह? इस टिकट मिलने के बाद किसी जगह कहा है उन्होंने? कोई आपको व्हाट्सएप पे मैसेज किया या किसी टीवी चैनल पे कोई बात की हो? क्या कोई ऐसी चीज़ है? इस पे कल बात करते हैं, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ है। नाजरीन अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुलाकात होती है कल। अल्लाह निगहबान।